आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर की कौन सी ऐसी 40 जिम्मेदारी होती है जो उसको किसी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त करनी होती है। और एक बात आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो एज अ सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो उस वक्त आपको ये जो सवाल है ये हर वक्त पूछा जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर की साइट पर क्या जिम्मेदारी होती है। तो उस वक्त आपको ये जो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें 40 पॉइंट्स रहने वाले हैं, वो आपको याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए, ताकि उसमें से अगर 5-10 पॉइंट्स भी अगर आपको पता है और वो अगर आप इंटरव्यूअर को बताते हो तो आप उनको इजीली सेटिस्फाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर की 40 ड्यूटीज क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी वर्क लोकेशन में हजार्डस और अनसेफ सिचुएशंस है उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको एसेस करने के लिए। सेकंड है कि उसको ऐसे कंट्रोल मेजर्स या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे डेवलप करने हैं कि जिसकी वजह से वो जो पर्सन्स वहाँ पर काम करने वाले हैं उसकी सेफ्टी जो है वो एश्योर की जा सके। फिर उसके बाद है कि जो भी अनसेफ एक्ट और जो भी अनसेफ कंडीशंस उस वर्क लोकेशंस पे है तो वो उसको करेक्ट करना है, और वो करेक्ट करने के लिए उसको जो भी रेगुलर लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसके थ्रू ही उसको करेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी साइट पर कोई भी जो अनसेफ एक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको स्टॉप करने के लिए आपको जो है वो इमीडिएट एक्शन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको उसकी जो इमरजेंसी अथॉरिटी है उसको इमीडिएटली उसको एक्सरसाइज कराना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर को जो भी एक्टिव और डेवलपिंग जो भी सिचुएशंस है उसको अवेयरनेस करते रहना है और उसको मेंटेन करते रहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी इंसिडेंट एक्शन प्लान है उस हर एक में सेफ्टी मैसेजेस जो है वो डिलीवर होना चाहिए, वो उसको इंश्योर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी प्लानिंग मीटिंग है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है, ताकि उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई हो सके कि कौन से हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न्स वहां पर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी सेफ्टी इम्प्लीकेशंस के लिए जो भी इंसिडेंट एक्शन प्लान है उसको रिव्यू करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी इंसिडेंट एरिया है जहां पर भी एक्सीडेंट हुआ है वहां पर इन्वेस्टिगेट करने का भी काम जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी HSE प्लान है, यानी कि जिसे साइट सेफ्टी एंड हेल्थ प्लान कहते हैं, उसको भी प्रिपेयर करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी भी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उसको जो वर्क साइट है उसको इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्ट करके उसको ये इंश्योर करना है कि वो जो इन्वायरमेंट है वो हजार्ड फ्री इन्वायरमेंट है, यानी कि वहां पर कोई भी हजार्ड नहीं है, वो उसको इंस्पेक्ट करके इंश्योर करना है। फिर उसके बाद है कि टूल बॉक्स मीटिंग उसको कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी ऑफिसर है, यानी कि जो HSE ऑफिसर है, वो प्रोजेक्ट सेफ्टी काउंसिल का एक पार्ट होता है और उसको साइट पर लीड करना होता है, और उसको देखना होता है कि साइट पर जो भी सेफ्टी कंप्लायंसेस है वो रेगुलरली फॉलो हो रहे हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छा जो सेफ्टी कल्चर है वो इन्हांस करने के लिए उसको लगने वाले जो भी इफोर्ट्स है उसको लीड करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स है और उनके जो भी सेफ्टी प्लान्स है उसको रिव्यू करना और उसको अप्रूव करना उस सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद है कि जो भी इंजुरी लॉग्स और रिपोर्ट्स है उसको वेरीफाई करना है कि वो कंप्लीट है, और उसको जो भी रिलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज है उसको सबमिट करना है। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी ऑफिसर को जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट्स है उसको वेरीफाई करना है और चेक करना है कि वो एडुकेट कंडीशंस में है और वो यूज करने के लिए सेफ है। फिर उसके बाद है कि जो भी जॉब साइट है उसमें सेफ प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट करना है, वो सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है उनको इन्फोर्स करना है कि ये सारे जो सेफ्टी गाइडलाइंस है ये साइट पर फॉलो होने चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन साइट पर क्रिएट होती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए जो भी ट्रेनिंग्स होती है या फिर जो भी ड्रिल्स है या फिर जो भी एक्सरसाइज है वो उसको कैरिड आउट करना है। फिर उसके बाद है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नियर मिसेस है या फिर जितने भी एक्सीडेंट्स है उस सब के लिए उसको इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उसको आपको रिपोर्ट करना है, और वो कब रिपोर्ट करना है कि जैसे कि वो अगर रिक्वेस्टेड की गई है रेगुलेशंस की तरफ से, यानी कि उसके प्रति अगर कोई ऐसा रूल है तो उसी वक्त जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज को उसको रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी जॉब हजार्ड एनालिसिस है उसको कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है और जो भी पॉलिसीज है उसको इस्टेब्लिश करने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद है कि जो भी साइट पर वर्कर्स काम कर रहे हैं
वो सभी जो वर्कर्स है वो सुरक्षित है, वो वॉच करने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। और साथ ही साथ सेफ्टी ऑफिसर को ये भी वॉच करते रहना है कि वर्कर्स जो है वो किसी भी हजार्डस सिचुएशंस में इंटर ना करे। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी कंसर्न्स है उसके बारे में एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्ड करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी हजार्डस वेस्ट होता है साइट का, उसको रिमूव करने के लिए उसको कोऑर्डिनेट करना है और साथ ही में उस हजार्डस वेस्ट के लिए उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना है। फिर उसके बाद है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल एजेंसी हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हो, इनके बीच में जो भी सेफ्टी रिगार्डिंग लिंक है उसके लिए उसको सर्व करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी लेबर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आने वाले जो भी रिपोर्ट्स है उसको सेफ्टी ऑफिसर को रिसीव करना है और साथ ही में रिस्पॉन्स करना है जो भी इशू ऑर्डर किए गए हैं। फिर उसके बाद है कि जो भी ओशास की मैंडेटरी जो टेस्टिंग है वो अरेंज करने का भी काम जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी वर्क प्लेस है उसको इवेल्युएट करने का काम जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी या फिर कंसल्टेंट के थ्रू किया जाता है। फिर उसके बाद है कि जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोग्राम है उसको डेवलप करने के लिए जो भी सपोर्ट है वो सेफ्टी ऑफिसर को करना होता है। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है जैसे कि नॉइज लेवल हो गया, मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके प्रति जो भी एडवाइस है और इंस्ट्रक्शंस है वो भी सेफ्टी ऑफिसर को देना है। फिर उसके बाद है कि साइट पर जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्क असेसमेंट है वो उसको कंडक्ट करना है और उसके रिलेवेंट जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको इन्फोर्स करना है साइट पर, ताकि वो अच्छे से फॉलो हो सके और वहां पर इम्प्लीमेंट हो सके। फिर उसके बाद है कि जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है या फिर जो भी मेजर्स है उसको रिव्यू करने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है और साथ ही में उसको अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन। फिर उसके बाद है कि जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग है जो एम्प्लॉइज और एग्जीक्यूटिव के लिए कंडक्ट की जाती है उसको ऑर्गेनाइज करने का भी काम जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्क प्रीमाइसेस है उसको इंस्पेक्ट करने का भी जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है और उसमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि उस प्रीमाइसेस में कोई इश्यूज है क्या या फिर कोई नॉन कन्फर्मिटी है क्या। जैसे कि कोई अगर मान लो पीपीईज का इस्तेमाल अगर नहीं कर रहा है तो वो उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्क प्रीमाइसेस में इंस्टॉलेशंस किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है या फिर जो भी सब्सटेंस है उसको डिस्पोजल किया जाता है तो उसको ओवरऑल लुक करने का यानी कि देखने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर्स का होता है। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्किंग प्रीमाइसेस है उसमें कोई भी अगर अनसेफ एक्ट है या फिर कोई भी अनसेफ कंडीशंस हो या फिर कोई भी अनसेफ प्रोसेस हो वो अगर आइडेंटिफाई होती है और जिसके कारण डेंजरस या फिर अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है तो ऐसे एक्ट को सबसे पहले स्टॉप करने की जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद है कि साइट पर अगर कोई इंसिडेंट अगर होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है और डिटरमाइन करना है कि उसके कॉजेस क्या है और फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है ताकि वर्कर्स का जो भी कॉम्पनसेशन है वो क्लेम किया जा सके। फिर उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर इंसिडेंट ऑकर होता है तो फिर उसका रिपोर्ट बनाकर उसको प्रिपेयर करने की भी जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है और फिर उसका स्टैटिस्टिकल जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी प्रोवाइड करना है अपर मैनेजमेंट को। और फिर उसके बाद है कि साइट पर जो भी PTW सिस्टम चालू रहती है उसको मॉनिटर करने की भी जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि सेफ्टी ऑफिसर की कौन सी ऐसी 40 जिम्मेदारी होती है जो उसको किसी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त करनी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।